हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। काहन पैकेजिंग लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। अगर ये कंपनी के थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले बिज़नेस के बारे में, तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है और ये कंपनी पैकेजिंग का सॉल्यूशंस देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है बी टू बी। ख़ास तौर पे बिज़नेस के अंदर जो भी बिज़नेस टू बिज़नेस मैन्युफैक्चरर्स है उनको पैकेजिंग करके देती है इफ़ दे रिक्वायर्ड। और ये कंपनी का बेसिकली जो कौन सी इंडस्ट्री को ये सर्व करती है, तो उसमें एग्रो पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर फूड इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारे इंडस्ट्रीज़ को कंपनी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको उनके प्रोडक्ट्स को पैकेजिंग के लिए सर्विस देती है ये कंपनी। तो अगर इनकी अब आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे तो 6 सितंबर 2023 को ओपन होगा। 8 सितंबर 2023 को आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है पर शेयर। प्राइस जो है वो 80 रुपये पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ जो है वो 7,20,000 शेयर्स है। करीब 5,76,00,000 रुपए कंपनी जुटाने वाली है और सारे के सारे जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। तो यहाँ पर जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से ही आएंगे और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 13 सितंबर 2023 को है। और अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की जो इन्फॉर्मेशन है, इनिशिएशन ऑफ रिफ़ंड, वो 14 सितंबर 2023 को हो जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 15 सितंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 18 सितंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 8 सितंबर 2023 है। इश्यू टाइप फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है, जो कि हमने पहले ही बताया। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, ये याद रहे। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 20 लाख है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 27,20,000 है। तो बेसिकली ये जो है वो एक एक्स्ट्रा डिटेल दी गई है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू में से अगर आप शेयर होल्डिंग प्री इशू का नंबर माइनस करोगे, जो टोटल इशू साइज़ है ना 7,20,000, बस ये वही उसी की डिटेल दी है। मार्केट मेकर पोर्शन 40,000 शेयर्स, जो कि पर्टिकुलर जो कोई भी एजेंसी इस आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो उनके बिहाफ पे रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए। तो बेसिकली 7,20,000 प्लस 40,000 आपको करना है, मतलब शेयर्स करके, राइट। तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है गाइस। रिटेल्स कैटेगरी में हो आप तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 1600 शेयर्स आएंगे और 1,28,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है जिसमें 3,200 शेयर्स आएंगे और 2,56,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। अदर शेयर्स ऑफर्ड 50%, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ दी ऑफर है गाइस। यहाँ पर गाइस आपने देखा होगा कि ये जो अमाउंट देनी पड़ रही है आपको एक लॉट के लिए भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा है, 1,28,000, राइट। आप देख रहे हो, तो ये वेरी करती है आईपीओ टू आईपीओ, एसएमई मतलब, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ होता है उसमें तो 15,000 के अंदर होता है, तो 15,000 में काम चल जाता है गाइस। मतलब आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मिनिमम 1,00,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए। कभी कोई एसएमई आईपीओ 1,00,000 से, मतलब 1,05,000 का होता है, कभी कोई 1,40,000 का, जैसे कि ये 1,28,000 का। तो ये वेरी करता रहता है, लेकिन हैवी अमाउंट चाहिए और एसएमई आईपीओ थोड़े रिस्की भी होते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ आपका होता है तो उसके अंदर ज़रूर आपका लॉट में तो आता है, अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो लॉट में साइज़ आती है, लेकिन उसके बाद आप सिंगल शेयर्स बेच सकते हो। यहाँ पर एसएमई आईपीओ में ये फैसिलिटी नहीं होती है, लॉट में ही आएगा और लॉट में ही जाता है। तो ये एक बात का ध्यान रहे आपको। अगर एसएमई आईपीओ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं
तो प्रॉफिट भी उतना ही ज़बरदस्त तरीके से हो सकता है, आपके पैसे मतलब डबल भी हो सकते हैं, लेकिन है तो रिस्की, ये बात का ध्यान ज़रूर रहे। सो यहाँ पर मिस्टर प्रशांत जितेंद्र धोलकिया एंड मिस्टर रोहित जितेंद्र धोलकिया आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है। 99.95% की अभी उनकी होल्डिंग है, और आफ्टर आईपीओ मतलब पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग जो है वो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं गई है। गाइस एक बात बताऊँ आपको कि मैं कोई यहाँ पर आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आईपीओ अप्लाई करो या ना करो। बट द थिंग इज़ कि हाँ, इस तरह के आईपीओ में आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली सोच सकते हो गाइस। चलिए, यहाँ पर कुछ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी है जो कि हमारे पास 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 दिसंबर 2022 के हैं। गाइस ये सारे के सारे जो फिगर्स देख रहे हो ना आप, वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूं। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 12 करोड़ 72 लाख रुपए के आसपास है, रेवेन्यू 13 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 57 लाख रुपए के आसपास है, मतलब 0.57 करोड़ कह सकते हो जब वैसे तो, क्योंकि ये तो है ही मतलब 2 डिजिट में, मतलब है ही, मतलब करोड़ के भी मतलब अंदर ही है, तो ये तो 57 लाख ही काउंट करेंगे हम। नेट वर्थ जो है वो 1 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस अगेन 76 लाख रुपीज़ के आसपास ही है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 7 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास कंपनी की बोरोइंग्स है। यहाँ पर पिछले 3-3.5 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बोरोइंग्स जो है वो बढ़ रही है। हालांकि ठीक है, बोरोइंग लेना कोई बड़ी मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर कंपनी उसको अपने बिजनेस को ग्रो करने में बढ़िया से इस्तेमाल कर रही है तो। सो अमाउंट इन लैक्स जो नीचे आप देख सकते हो, जो कि मैंने पहले ही बताया। और यहाँ पर कंपनी का जो ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू है ये आईपीओ लाने का रीज़न, तो कि टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो ये 2 रीज़न के थ्रू कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। सो गाइज, अगर इस तरह के कोई भी एसएमई आईपीओ में आप इंटरेस्टेड हो, खासतौर पे ऐसे पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कोई कंपनी ढूंढ रहे हो एसएमई, तो डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो गाइस। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।